नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका विजडम सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज में। सभी साथियों को बधाई जो कि इंतज़ार कर रहे थे फाइनल रिजल्ट का। और फाइनल रिजल्ट यानी कि कमेंडेशन जो है आपका अपॉइंटमेंट के लिए वो आ चुका है। इसी का सभी को इंतज़ार था, सभी साथियों को। तो पुनः बधाई। आपके परिवार की मेहनत, आप सभी साथियों की मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष सफल हुआ। कुछ जो हमारे साथी हैं वो काफ़ी अटैम्प्ट से तैयारी कर रहे थे और मोस्टली जो हैं फ्रेश हैं। कुछ पीजीटी ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, कुछ अभी अभी एमएससी हुई थी, नेट हुआ था, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो सभी को बधाई। अब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप धोखेबाजी, दगाबाजी नहीं करोगे। जो असूल आपने अपनाए थे जो शिक्षा के प्रति, उन्हीं पे अड़िग रहोगे, नहीं कि सिस्टम में जाके सिस्टम की तरह हो जाओगे। ऐसी उम्मीद रहेगी, खासकर उनसे जिनको हम पर्सनली जानते हैं, उनसे। ठीक है, तो बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हो। अब आप जम के पार्टी आपकी कर सकते हो, सभी को आप बता सकते हो परिवार में, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन हो चुकी है। इसके बाद तो एक ही स्टेप है, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वो जो कि ऑलरेडी आपके हो ही चुके हैं, बस फौरी तौर पे होंगे और उसके तुरंत बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो अप्रोक्सीमेट उम्मीद थी हमें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये नहीं था कि भाई नवमी को, बड़ा पुण्य मतलब पावन दिन है आज, नवरात्रे हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो बड़े पावन अवसर पर, और कल दशहरा है। ठीक है, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में हम बनाते हैं। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि इस नौकरी के बाद कोई, मतलब नौकरी मैं बड़ी मानता ही नहीं किसी को, इंसान बड़ा होता है, नौकरी बड़ी नहीं होती। इंसान की सोच बड़ी होती है, इंसान का व्यवहार से जाना जाता है, नौकरी से कभी नहीं जाना जाता। कोई 2 पैसे कम कमाएगा, कोई 2 पैसे ज़्यादा कमाएगा, ठीक है, लेकिन व्यवहार जिसका अच्छा है उसी की आपका जीवन में आगे तक, मतलब अच्छा जीवन जी सकता है ना। समाज में वही बदलाव लेके आ सकता है। तो व्यवहारिक तौर पे मत गिरना, ईर्ष्या, द्वेष, कपट ये नहीं, घमंड नहीं आना चाहिए। बी हम्बल। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे साथ भी लगे हैं और भी लगे हैं, तो अचानक से बदलाव आता है पर्सनैलिटी में, तो वो नहीं होना चाहिए। हम रोक नहीं सकते, लेकिन बस एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। घमंड, ईर्ष्या, द्वेष कभी नहीं आना चाहिए। बी हम्बल। हम सब एक हैं, चाहे ग्रुप डी का है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई आईएएस है। इस तरीके से आपको सोच के काम करना है। तो रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। फिलहाल ये जो केसेस है ये पेंडिंग है, आपको पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टोटल केस अभी चल रहे हैं। उनका फाइनल आउटकम पे ये डिपेंड रहेगी भर्ती कि क्या आता है। 11 जो स्टूडेंट है जिनके रोल नंबर भी बताए हुए हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज के हैं। कोई एससी कैटेगरी से, डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, ठीक है, ईआईडब्ल्यूएस, जिनका सिलेक्शन जनरल की सीट पे हुआ है। यानी 11 जो स्टूडेंट है उन्होंने जनरल की सीट्स को लिया है, जनरल की सीट पे गए हैं। 7 जो कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर दिए हुए हैं, जो ओएससी के हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है डीएससी कैटेगरी में, क्योंकि डीएससी में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला इनको। 7 सीटें वैकेंट थी डीएससी की, जिनको कन्वर्ट कर दिया है ओएससी में। तो उनको भी बधाई भाई, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स पर इनको नौकरी मिल गई है, ये मान के चलो। 53 नंबर चाहिए हैं, 53 नंबर पे ही नौकरी मिल गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 150 में से, मतलब 100 में से 53 नंबर पे आपको नौकरी मिल रही है, तो आप अंदाज़ा ला अपने आप को कितना फॉर्चुनेट, मतलब फॉर्चुनेट मान के चलो आप 53 नंबर पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार का इसमें हम कमीशन का धन्यवाद भी करते हैं कि भाई उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो सीटें हैं डीएससी की, उसको ओएससी में कन्वर्ट किया। तो 7 जो डीएससी के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, इसका ओएससी के 7 बच्चों का डीएससी पे। फिलहाल कितनी सीटें कैप्ट रखी गई हैं? 5 सीटें वैकेंट रखी गई हैं पेंडिंग कोर्ट केसेस की वजह से। यानी 5 ऐसे बच्चे हैं जो कि सिलेक्शन जोन में आएंगे। आप एक चीज़ समझ के देखिए, सीटें कब पेंडिंग रखी जाती हैं? तब रखी जाती हैं तब उनके नंबर ज़्यादा बन गए हो, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो 5 सीटें, 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर क्या है, ज़्यादा बन गए हैं लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से, इसलिए 5 सीटों को वैकेंट रखा गया है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा एनालिसिस है। और 3 सीटों को इसलिए वैकेंट रखा गया है, उनकी अभी क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट से आनी बाकी है। टोटल 8 सीट्स आपकी क्या है, पेंडिंग है। मैंने उनका रिजल्ट पेंडिंग है तो उनका मैंने क्लैरिफिकेशन आपको बता दिया।
उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी इसकी, अगर कोई कारणवश किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करता है तो उस केस में, ठीक है। अब इसके बाद डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा आपकी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।